हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 सीआईएसएफ का भी ज्वाइनिंग इशू हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर्स सीआईएसएफ के कैंडिडेट्स आज 21 तारीख है, आज से सीआईएसएफ के कैंडिडेट्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज का ज्वाइनिंग था एक फर्स्ट बैच का, उसके बाद में जो सेकंड बैच है उसका ज्वाइनिंग होना है 1 जुलाई को। अब एफआईआर और कोर्ट केसेस के बारे में जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं कैंडिडेट्स की, लेकिन जो सीआईएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर के ऑफिस ऑर्डर्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें क्या लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। यदि एफआईआर है पेंडिंग है या कोर्ट केस पेंडिंग है या जमानत पर है एक कैंडिडेट, और वो अपराध भी कौन से प्रकार के हैं, क्या हीनियस क्राइम है या हीनियस क्राइम नहीं है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा, और यदि ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा तो उन कैंडिडेट्स को क्या वापस घर भेज दिया जाएगा जो किसी प्रकार का कोर्ट केस से संबंधित डिटेल देते हैं, उनके साथ क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये सर्कुलेट हो रहा है, ये ऑफिस ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर। ये इस तरह का हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि ये कोई भी अंदर से फोर्स के कर्मचारी जो हैं वो इनको बाहर सर्कुलेट करें, क्योंकि ये ऑफिस का डाक है और ये ऑफिस में ही रहना चाहिए, इसके पिक्स बाहर नहीं आने चाहिए। इसमें क्या लिखा है 4 नंबर पे देखिए, इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध एसएचओ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र में किसी पुलिस केस या कोर्ट केस का हवाला दिया गया है तो वह प्रशिक्षणार्थी से एक आवेदन पत्र उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह को संबोधित करते हुए लेना होगा, और यदि केस कोर्ट में लंबित है तो वर्तमान स्थिति का हवाला भी आवेदन पत्र में देगा। इसके साथ ही निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा उसको बताया जाए कि आपका केस स्टैंडिंग स्क्रीनिंग कमेटी बल मुख्यालय नई दिल्ली को भेजा जाएगा और वहां से जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा वैसा आपको सूचित किया जाएगा। इस संबंध में पत्र संबंधित प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा जारी किया जाए। इसके साथ ही यदि उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज नहीं है तो घर से आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाकर इस प्रशिक्षण केंद्र के पते पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कहीं ये बात नहीं लिखी गई है कि उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसा भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे तो ये स्पष्ट है कि उस कैंडिडेट को यदि किसी कैंडिडेट के एसएचओ के सर्टिफिकेट में केस का हवाला दे दिया गया है कि केस था वो लंबित है या केस सेटल हो गया है, जैसा भी इसमें हवाला दिया गया है, यदि ऐसा कुछ है तो हमें नहीं लगता कि उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे लिखा है कि प्रशिक्षण केंद्र के पते पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जो आपके ज्वाइनिंग लेटर्स इशू हुए थे उसमें भी ये बात साफ लिखी हुई थी कि यदि किसी प्रकार का कोई केस पेंडिंग है तो उसका डिटेल देना होगा। अब कौन कौन सी चीज़ें देनी होंगी, फोटोकॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, फोटोकॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई एसएचओ, फोटोकॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, लेजिबल कॉपी ऑफ एफआईआर, लेजिबल कॉपी ऑफ फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस इन द कोर्ट। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनके केस झूठे पाए गए थे और उस केस पर पुलिस ने एफआर लगा दिया था, तो यदि ऐसा कोई मैटर है तो वो भी देना होगा। फाइनल कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट से यदि उसका फैसला हुआ है तो कोर्ट से यदि दोषमुक्त हो गए हैं तो भी देना होगा, क्योंकि यदि आप नहीं देते हैं यहाँ पर और पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। कुछ हमारे साथियों को ये भी भ्रांति है अभी कि एक बार आप एसएचओ का सर्टिफिकेट दे देते हैं उसके बाद में किसी प्रकार का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बिल्कुल होगा, और आपको उसका पता नहीं चलता है क्योंकि आप उस समय अपनी ट्रेनिंग में होते हैं या अपने यूनिट में होते हैं। कई बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन आते हैं, वो आपके पीछे से आता है, आपके घर पे बिल्कुल बीट कांस्टेबल जो है वो आपके घर पे आकर पूरा तस्दीक करता है। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सिग्नेचर उस पर लिए जाते हैं कि वो आपको जानते हैं, आपका पूरा कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स का पूरा हवाला उसमें दिया जाता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं कर देना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज जो हैं वो हैं माननीय उच्च न्यायालय में कैंडिडेट्स ने बाद में रिपोर्ट अप्रोच किया, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म या ज्वाइनिंग पेपर्स फॉर्मेलिटी यदि आप किसी प्रकार का कोई गलत जानकारी उसमें दे देते हैं, केस की जानकारी आप नहीं देते हैं, उसको छुपा जाते हैं, चाहे वो केस जो है आप नाबालिग थे उस समय हुआ था या उस केस के लिए आप ये कहते हैं कि मैं इसमें
बरी हो गया या इस पर एफआर लग गई, यदि आप जानकारी नहीं देते हैं तो वो भी आपके खिलाफ जाती है वो चीज़, और गलत जानकारी देना भी अपराध होता है सभी फोर्सेस के एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग, और उसमें आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और की गई हैं बहुत सारे साथियों की गई हैं। उसके बाद में वो 3 साल 4 साल तक वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहा मामला और वहां से भी रिलीफ नहीं मिला। ऐसे वीडियो भी हमने पहले बनाए हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केस इफ स्टिल पेंडिंग, यदि पेंडिंग है तो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये देखिए सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। यदि ये सब आप छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको किसी ने गलत सलाह दी है, और वैसी गलत सलाह जो है वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, ये बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार का कोई पेंडिंग केस है या कभी आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था या आपका नाम है उसमें, तो उसको आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब फोर्स के पास पहुंच जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से आप उसको छुपा नहीं पाएंगे, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए घातक साबित होगी। इसलिए अभी से उसकी जानकारी दे दें। थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात आश्वस्त करता हूं कि यदि आप को गलत मुकदमे में फंसाया गया है, गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश किसी ने की है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग होगी, कुछ समय उसमें ज़रूर लग सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो हमारे साथी अभी भी अपने ज्वाइनिंग के इंतजार कर रहे हैं या दूसरी फोर्सेज में सेलेक्ट हो रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, वो भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोई भी जो है आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर सकता है। और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें कि जो आपने ठाना है मुझे वर्दी को हर हाल में पाना है, उसमें ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है कि किसी केस मुकदमे में नाम जो है कैंडिडेट का आ जाता है जाने अनजाने, और बहुत बड़ी परेशानी उसके लिए खड़ी हो जाती है। तो ऐसा काम आपके साथ नहीं हो जाए, उससे बिल्कुल बचना है और अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करना है। जय हिंद।